देहरादून जुलाई का महीना 3-4 घंटे बरसात के बाद अभी मौसम कुछ साफ हुआ था कि रास्ते पर भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई घर जल्दी पहुंचना चाहता था क्योंकि मौसम अभी भी साफ नहीं था। बरसात फिर से किसी भी समय हो सकता था। तब तक एक तेज बाइक जिस पर दो लड़के बैठे थे, पीछे वाला आगे वाले को बार बार गाड़ी स्लो चलाने को बोल रहा था, लेकिन आगे वाला सुन ही नहीं रहा था और गाड़ी की स्पीड फुल भगाया जा रहा था। पीछे वाले लड़के ने थकार कर बोला, अर्जुन यार मान जाना, ये सब तेरे साथ कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है जो तू इतना हाइपर हो रहा है। हर किसी के साथ लाइफ में एक ना एक बार ये होता ही होता है। यार अर्जुन यार, तू समझ नहीं रहा है, मैं उसे जानता भी नहीं। और माँ ने बोला उन्हें लड़की पसंद है। तब तक उसकी गाड़ी के सामने अचानक से किसी की स्कूटी ने जल्दी से क्रॉस किया। दोनों का बैलेंस बिगड़ा, लेकिन भगवान का शुक्र है जो दोनों बच गए। अब अर्जुन गाड़ी रोककर खड़ा हो गया और पीछे देखकर बोला, अमन उतर यार, देखते हैं उस स्कूटी का क्या हुआ, कहीं हमारी वजह से चोट तो नहीं आई किसी को। अमन तो जैसे होश में आते हुए बोला, अर्जुन भाग यार, कहीं हम उसके चक्कर में फंस गए तो। अर्जुन रुको मैं देखता हूँ। और जैसे ही गाड़ी से उतरकर पीछे देखने को हुआ, उसके सामने किसी ने चुटकी बजाई तो अर्जुन सामने देखने लगा। 24-25 साल की लड़की सलवार सूट पहने गुस्से में खड़ी उसे घूरे जा रही थी। अर्जुन, वो आप। तब तक उस लड़की के पीछे से आवाज आई, वर्षा चल यार, लेट हो जाएगा। इसका पता ले ले, बाद में आकर लड़ लेना, नहीं तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। अर्जुन, वो आपकी स्कूटी थी, आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। लड़खड़ाते हुए बोले जा रहा था। वर्षा, मेरी स्कूटी में अगर एक खरोच भी आई होती ना, तो आज अपनी बाइक पर बैठकर तुम्हें लेक्चर का मौका नहीं देने देती, समझे। बड़े आए सॉरी बोलने वाले। आज के बाद अपनी यह मनहूस शकल कभी मत दिखाना। और जैसे ही मुड़ी, बारिश फिर से होने लगी। वर्षा, सीट यार, इसे भी आज ही होना था, अब तो पक्का डांट पड़ेगी। प्रिया स्कूटी लेकर आते हुए बोली, वर्षा अब चल, वहीं कुछ देर रुक जाते हैं, बारिश रुक जाएगी तभी चलेंगे, नहीं तो भीग जाएंगे। वर्षा चल। और दोनों सामने बनी गुमटी के छोटे से छज्जे के नीचे आकर खड़ी हो गई। अमन भाई चल, हम लोग भी वहीं खड़े हो जाते हैं, वरना भीग जाएंगे, बोलकर जल्दी से वो भी जाकर खड़ा हो गया। तो वर्षा प्रिया को लेकर थोड़ा साइड होते हुए बोली, थोड़ा शांत रहना, बोलना मत। ये लड़के मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे हैं प्रिया, लेकिन यार मुझे तो शरीफ घर के लग रहे हैं। तुझे किधर से अच्छे नहीं लग रहे हैं। वर्षा चुप कर, मैंने बोला ना उधर मत देख, तो क्यों जबरदस्ती देख रही है। तब तक अर्जुन भी आकर अमन के बगल में खड़ा हो गया। प्रिया तू चुप कर, अपने तो शादी कर रही है और अब मुझे किसी को देखने की भी इजाजत नहीं है। वर्षा ठीक है, देख, मुझे क्या, जब फंसेगी तो पता चलेगा। और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। प्रिया ने अमन से कुछ हाँ ना में बात किया। वर्षा गुस्से में बिना पीछे देखे पीछे होने को हुई कि अर्जुन ने जल्दी से सबको हटने को बोल उसका हाथ पकड़कर आगे खींच लिया और वहां की सारी मिट्टी नीचे खाई में गिर गई। वर्षा सीधे आकर उसके सीने से लगी। उसे तो कुछ देर के लिए कुछ समझ ही नहीं आया, आखिर अभी अभी हुआ क्या है। प्रिया जल्दी से उसके पास आकर उसे देखते हुए बोली, वर्षा तू ठीक तो है ना। वर्षा जल्दी से अर्जुन से दूर होकर, हाँ मैं ठीक हूँ प्रिया, अर्जुन को देखते हुए बोली, थैंक यू, आपकी वजह से आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने से बच गई। अर्जुन, हमें अब चलना चाहिए, रात होने वाली है और मौसम भी सही नहीं है। तो वर्षा आप जाइए, हम चले जाएंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए। अमन, लेकिन ऐसे कैसे, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई और वैसे भी रात होने वाली है। प्रिया, नहीं हम चले जाएंगे, आप लोग फालतू में परेशान होंगे। क्यों वर्षा। वर्षा चल। और प्रिया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। तो पीछे से अमन बोला, वैसे हम भी ऋषि बिहार ही जा रहे थे, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम आप लोगों को छोड़ देंगे। वर्षा प्रिया को देखते हुए बोली, इन्हें कैसे पता कि हम ऋषि बिहार में रहते हैं। प्रिया, वो उन्होंने अपने बारे में बताया तो मैंने ही बता दिया। वर्षा, तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कैसे तूने। अर्जुन आते हुए बोला, आप लोग आगे चलिए, हम आपके पीछे रहेंगे, ट्रस्ट मी, हम आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको यकीन नहीं तो हमारा आधार कार्ड देख सकती हैं, हम यहीं आगे कबीर नगर में ही रहते हैं। वो कुछ काम था तो बस आना पड़ा, और आते वक्त बारिश हो गई तो लेट हो गया। प्रिया, कोई बात नहीं, हमें भरोसा है आप लोगों पर, आप आ सकते हैं हमारे पीछे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा उसका हाथ दबाते हुए बोली,
प्रिया सच में आज ना तेरा दिमाग पूरा का पूरा खराब हो चुका है। पता नहीं क्यों आज मैंने तुझे अपने साथ लाया। इससे अच्छा तो मैं अकेले आ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। बोलकर आगे आई। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन उसने स्कूटी स्टार्ट किया तो प्रिया आकर बैठ गई। दोनों आगे आगे थीं और अर्जुन अमन पीछे थे। 15 मिनट में वर्षा ने स्कूटी रोका और अंदर आ गई। प्रिया ने एक नज़र पीछे देखा और उसके पीछे आ गई। अर्जुन का फोन बजा तो उसने उठा लिया। अर्जुन की माँ रेखा उसे डांटते हुए बोली, अर्जुन तू अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? पता है वो लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर नहीं जाना था तो बता देता, हमारी बेइज्जती तो नहीं होती। अर्जुन आप बात तो सुनिए। लेकिन रेखा जी, अब क्या बचा है बात सुनने को जो तू सुना रहा है? अर्जुन अब जल्दी से बोला, माँ मैं आ चुका हूँ। बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। रेखा जी थोड़ी देर बाद, सच में तू पहुंच गया? अरे मेरा बच्चा जा आराम से, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बोलकर फोन रख दिया। अर्जुन अमन की तरफ देखते हुए बोला, सच में माँ भी ना? अमन लेकिन यार अभी अभी वो दोनों लड़कियां भी तो इसी में गई हैं और हमारा पता भी तो यहीं है कहीं। अंदर मार तो नहीं पड़ेगी? अर्जुन ने अब ध्यान दिया और सामने देखा तो स्कूटी बाहर ही पार्क थी। फिर उसे देखते हुए बोला, क्या पता उनका कोई रिश्तेदार हो। चलो एक बार देख लेते हैं अंदर जाकर। अमन तुम्हें सच में पक्का यकीन है ना कि कुछ नहीं होगा? अर्जुन कुछ नहीं होगा, चल। और अंदर जाकर डोरबेल बजाया तो एक 55-60 साल का आदमी आकर दरवाजा खोला। अर्जुन नमस्ते अंकल, मैं अर्जुन बिष्ट, नीलकंठ बिष्ट मेरे पापा हैं। उनसे बात हुई होगी आपकी? सामने खड़ा आदमी, जी बेटा जी, आपका ही इंतजार था। मैं कन्हैया परमार, अंदर आइए तो। अर्जुन अंदर आ गया। हाल में कुछ और लोग बैठे थे। अर्जुन ने सबको नमस्ते किया और अमन के साथ वहीं बीच में ही बैठ गया। कन्हैया, अरे बेटे आप लोग तो भीग गए। अर्जुन, जी वो आते वक्त बारिश होने लगी तो बस वही। कन्हैया जी सुषमा जी की तरफ देखते हुए बोले, सुषमा जी दामाद जी की खातिरदारी कीजिए। एक काम कीजिए, इन्हें अंदर बिट्टो के रूम में ले जाइए। भाई दोनों की बात भी हो जाएगी और चाय नाश्ता भी। अर्जुन ने अमन की तरफ देखा तो उसने पलके झपकाकर उसे जाने का इशारा किया तो अर्जुन सुषमा जी के साथ अंदर चला गया। सुषमा जी अर्जुन को ले जाकर दरवाजे पर छोड़ते हुए बोली, बेटे आप अंदर जाइए, हम अभी चाय नाश्ता लेकर आ रहे हैं, बोलकर चली गई। अर्जुन बाहर खड़ा अभी सोच रहा था कि अंदर जाए कि नहीं जाए। तब तक अंदर से आवाज आई, यार मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रहा है, आखिर तू अरेंज मैरिज कैसे कर सकती है, और वो भी आज के समय में? मैंने तो सोच लिया है, मैं तो लव मैरिज करूंगी, वो भी फुल एंजॉय करके। तब तक दरवाजा नॉक होने की आवाज आई तो दोनों का ध्यान उधर गया। प्रिया जल्दी से आकर दरवाजा खोली तो सामने अर्जुन को देखकर बोली, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या आप मुझे सच में दिखाई दे रहे हैं? कहीं ये मेरा पहली नजर का प्यार तो नहीं जो मुझे आपको भूलने नहीं दे रहा है? वर्षा किससे बात कर रही है तू? बोलते हुए दरवाजे पर आई, लेकिन सामने अर्जुन को देखकर चुप हो गई। प्रिया, वर्षा, क्या मैं जो देख रही हूँ तू भी वही देख रही है या सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे हैं? सुषमा जी आते हुए बोली, अरे बेटे अभी भी आप यहीं पर हैं, अंदर नहीं गए? चलिए आइए। और अंदर आने को हुई तो प्रिया वर्षा दोनों साइड हो गई। प्रिया वर्षा को इशारे में कुछ बोली तो उसने नामे गर्दन हिला दिया। सुषमा जी, अर्जुन अंदर आइए। अर्जुन ने एक नज़र प्रिया और वर्षा को देखा फिर अंदर आ गया। सुषमा जी, प्रिया ये अर्जुन है, बताया था ना मैंने तुम दोनों को। प्रिया, वो अच्छा तो वो आप हैं। सुषमा, इन्हें बात करने दो, हम बाहर चलते हैं। बोलकर बाहर चली गई। प्रिया वर्षा को देखकर बोली, बेस्ट ऑफ लक। और अर्जुन की तरफ देखकर बोली, सॉरी लेकिन आपका बैड लक, आप पहले से ही रिजर्व हैं। बोलकर सुषमा जी के साथ बाहर चली गई। वर्षा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो चुपचाप आकर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। अर्जुन ने एक नज़र उसे देखा फिर आराम से बोला, आपको अगर ये शादी नहीं करनी है तो? वर्षा, सॉरी आपसे वो सब बदतमीजी करने के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हम अपने पापा की कोई बात नहीं टालते, तो हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ना कह सकते हैं। अर्जुन इसके पास आकर बोला, अगर मैं ना कहूँ तो आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वर्षा ने नामे से हिला दिया। अर्जुन, और अगर मैं हाँ कहूँ? तो वर्षा ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था, तो वर्षा जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगी।
अर्जुन, पता है आपको, आते वक्त मैं ना जाने क्या क्या सोच रहा था कि माँ ने ऐसे कैसे लड़की पसंद कर लिया। आज के समय में कोई लड़की बिना लड़का देखे हाँ कैसे बोल सकती है, और पता नहीं क्या क्या। और उन्हीं सब चक्करों में मैं आपसे टकराते टकराते बचा। आप जब गिरने वाली थी, पता नहीं कैसे तभी मेरा ध्यान उधर चला गया। फिर भी मैंने सच में सोचा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे। वैसे अगर आपको मेरी जांच पड़ताल करनी है तो आप अभी भी कर सकती हैं। आधार कार्ड अभी भी मेरे पास है। वर्षा अभी भी दूसरी तरफ ही देख रही थी। अर्जुन, वैसे मैं सोच रहा था, अगर हमारी शादी होगी तो सबसे ज्यादा बातें कौन करेगा, मैं या फिर आप। वर्षा अभी भी कुछ नहीं बोली। तो अर्जुन, वैसे हम बात कर सकते हैं। आप सोच लीजिए कि मैंने आपकी स्कूटी को टक्कर मार दिया है और आपका हेडलाइट टूट गया है, और आप। वर्षा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन, तो आप मेरे बारे में जो पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। वर्षा, हम जानते हैं आपके बारे में सब कुछ। पापा ने सब कुछ बताया है। अर्जुन, और वो क्या। वर्षा, यही कि आपने दिल्ली से एमबीए किया है और देहरादून के आरएल कंपनी में मैनेजर हैं। और। अर्जुन, और क्या, क्योंकि सोच लीजिए दिल्ली वाले लड़के इतने शरीफ नहीं होते। वर्षा उसे देखने लगी तो अर्जुन उसे देखते हुए बोला, और अगर मैं सच में शरीफ नहीं हुआ तो फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको ही होगी। वर्षा टेबल की तरफ आते हुए बोली, आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। बाकी का सब महादेव पर छोड़ दीजिए, वो मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अर्जुन, इतना भरोसा महादेव पर, वो भी आज के समय। वर्षा, समय चाहे जो भी हो, हमारी सोच हमसे जुड़ी होनी चाहिए। अर्जुन बैठते हुए बोला, तो मैं सोच रहा हूँ कि शादी के लिए कब का समय ठीक रहेगा। वर्षा, आपको मुझसे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन, वो सब मैं शादी के बाद देख लूँगा। बाकी आपको तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं है। वर्षा ने सरनामे हिला दिया। लेकिन अर्जुन ने, शादी के बाद मैं सब देख लूँगा, कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर भी उसने मन ही मन महादेव को याद किया और सब कुछ उन्हें संभालने को बोल दिया। अर्जुन ने घर जाकर अपने मम्मी पापा को हाँ बोल दिया। अमन ने उससे पूछा तो उसने उसे भी सब कुछ उसे बता दिया। दोनों फैमिली ने मिलकर शादी की डेट एक हफ्ते बाद की निकाली। अर्जुन काफ़ी खुश था, लेकिन वर्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या फिर दुखी। दूसरे दिन वो अपने मम्मी पापा से पूछकर किसी काम से मार्केट चली गई। आज उसने प्रिया को अपने साथ नहीं लिया था। उसके पापा ने उसे ऑटो से जाने को बोला तो उसने भी हामी भर दिया और जल्दी से निकल गई। रास्ते भर वो सोचती रही, अगर सच में अर्जुन सही नहीं हुआ तो तब वो क्या करेगी। उसकी तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। यही सब सोचते हुए उसने शॉपिंग किया और कुछ देर बाद घर के लिए निकल गई। लेकिन आज घर जाते वक्त उसे ऑटो ही नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर तक स्टैंड पर खड़ी रही, लेकिन हर बार ऑटो भरी हुई थी, उसके सामने से गुजर रही थी। काफ़ी देर बाद भी जब उसे ऑटो नहीं मिला तो उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने पापा को कॉल करने लगी। तब तक उसके सामने एक बाइक आकर खड़ी हो गई तो वो थोड़ा दूर जाकर कॉल करने लगी, लेकिन आज उसके पापा का फ़ोन बार बार बिजी बता रहा था। वर्षा परेशान होकर इधर उधर देखते हुए बोली, सच में मुझे पापा की बात ही नहीं सुननी चाहिए थी। हो गई ना प्रॉब्लम। तब तक उसके कानों में आवाज़ आई, सच में आपको लगता है उनकी बात न सुनकर आप प्रॉब्लम में फंस चुकी हैं। वर्षा ने देखा तो सामने बाइक पर अर्जुन बैठा उसे ही देख रहा है। वर्षा, आप यहाँ, मतलब आप। अर्जुन, आइए आपको घर छोड़ देता हूँ। वर्षा, लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हैं, वो भी इस समय। अर्जुन, आइए चलिए कहीं और चलकर बात करते हैं, यहाँ सही जगह नहीं है बात करने के लिए। वर्षा, लेकिन ऐसे वो भी बिना पापा या फिर। अर्जुन, आपको मुझ पर सच में यकीन नहीं है। वर्षा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस पापा से एक बार बात हो जाती तो। अर्जुन, मैं आपको लेने आपके घर गया था क्योंकि माँ चाहती है कि शादी की शॉपिंग हम साथ करें, तो अंकल ने ही मुझे आपको लेने के लिए यहाँ भेजा है। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं तो मैं उनको कॉल कर देता हूँ। और अर्जुन ने फ़ोन लगा दिया। वर्षा, रहने दीजिए। अर्जुन, लेकिन एक बार आप बात तो कर लीजिए, बोलकर फ़ोन वर्षा की तरफ कर दिया। वर्षा, हेलो कन्हैया जी। हाँ बेटा, मैंने ही अर्जुन को भेजा है, आप उनके साथ चले जाइए। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर देना। वर्षा, जी पापा बोलकर फ़ोन अर्जुन को दे दिया। अर्जुन, तो अब चलें। वर्षा ने सर हाँ में हिला दिया और उसकी बाइक के पीछे आकर बैठ गई। अर्जुन, वर्षा आप आराम से पकड़ सकती हैं।
वर्षा, जी मैं ठीक हूँ। अर्जुन मॉल के सामने गाड़ी ना रोककर एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी और वर्षा के साथ अंदर चला आया। वर्षा कुछ बोल ही नहीं रही थी। अर्जुन जितना बोलता वो बस उतना ही हाँ ना में जवाब बोलती। अर्जुन उसे बैठने को बोल सामने चेयर पर बैठ गया। काफी देर हो गई जब वर्षा कुछ नहीं बोली तो अर्जुन उसे देखते हुए बोला, मुझे लगता है हमें शॉपिंग कल करना चाहिए, आज रहने देते हैं। वर्षा, लेकिन अर्जुन, कल आप आराम से तैयार रहना, मैं सुबह आपको लेने आ जाऊंगा। लेकिन कल मुझे ये वर्षा तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वर्षा ने उसे देखा तो अर्जुन आगे बोला, यार आप खुलकर बात करो, जैसे पहली बार बिना मेरी कोई बात सुने आपने मुझसे बात किया था, जिसे देखकर मैंने हाँ बोला था। और जब से मैंने हाँ बोला है तब से लगता है कितना बड़ा कांड हो गया। अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं ना बोल देता हूँ। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो भी आप खुलकर बोल सकती हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर के साथ साथ एक दोस्त भी एक्सपेक्ट किया था, जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम, अपना सब कुछ शेयर कर सकूं और वो भी मेरे साथ उतना ही फ्रैंक होकर अपनी बातें रख सके। मैं उसकी बातों का उतना ही सम्मान दूंगा जितना मैं अपनी माँ की बातों का देता हूँ। तब तक उनकी कॉफी आ गई और अर्जुन बोलते बोलते चुप हो गया। बरसा, आई एम सॉरी, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कहाँ से शुरू करूं, और सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। तो अर्जुन उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ, फिर भी आप अपनी बात जो भी है आप मुझसे बोल सकती हैं। बरसा, मैं कोशिश करूंगी। अर्जुन, ट्रस्ट मी, हम एक अच्छे दोस्त और एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। वर्षा को अर्जुन ने घर छोड़ दिया और वापस अपने घर चला गया। वर्षा आज अर्जुन की इस तरह से खुलकर बात करने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्विंस थी, क्योंकि वो भी एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाह रही थी जो उसके जीवन साथी के साथ साथ एक दोस्त भी बने। वो अभी यही सब सोच रही थी कि सुषमा जी अंदर आते हुए बोली, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? वर्षा, जी माँ, सब ठीक है। सुषमा जी उसके चेहरे को देखते हुए बोली, तुम खुश तो हो ना? अगर तुम्हें अर्जुन नहीं पसंद या कोई और बात हो तो हमें साफ साफ बता देना बेटा, हम कोशिश करेंगे सब कुछ नॉर्मल कर सकें। वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, बस सब कुछ नया है ना, तो समझने में वक्त तो लगेगा। और वैसे भी आपने और पापा ने जो भी चुना है वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा, तो अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और रही बात अर्जुन की, तो उन्हें भी मैं समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्या पता कुछ दिन में समझ जाऊँ तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तब तक दरवाजे से आवाज आई, अच्छा मोटी, तुमने बिना मेरे इजाजत इतना बड़ा कांड कर दिया और अब बोल रही है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वर्षा और सुषमा जी दोनों लोगों ने देखा तो दरवाजे पर उसका भाई विवेक और उसका दोस्त रोहन खड़ा था। सुषमा जी गुस्सा होते हुए बोली, विवेक तू तो बात ही मत कर, अब आने का टाइम मिला है तुझे? अरे भाई है तू, कोई रिश्तेदार नहीं जो अब आ रहा है। पता है तुझे तेरे पापा तुझसे कितना नाराज हैं? विवेक सुषमा जी के गले लगकर, माँ अब तो आ गया हूँ ना, और अब सारा काम एक दिन में निपटा दूंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, और पापा को भी मना लूंगा। सुषमा जी, ठीक है, तुम देख लेना, मुझे क्या। और रोहन से हालचाल पूछकर बाहर चली गई। विवेक वर्षा के पास आकर उसे साइड हक करते हुए बोला, हे मोटी, तुमने कुछ जल्दी ही हाँ नहीं बोल दिया, लड़का ज्यादा स्मार्ट है क्या? वर्षा, भाई पापा ने पहले ही हाँ बोल दिया था, लड़के से मिलना बस एक फॉर्मेलिटी थी और कुछ नहीं। बोलकर वो खिड़की के पास आ गई और बाहर देखने लगी, क्योंकि रोहन लगातार उसे ही देख रहा था। विवेक, तो क्या लड़का तुझे नहीं पसंद है? वर्षा, ऐसा कुछ नहीं, वैसे भी हम लोग बस 2 बार ही मिले हैं और मिलने से मुझे नहीं लगता है कुछ होता है। जब तक आप उसके साथ नहीं रहते उसकी अच्छाई बुराई आप कभी नहीं समझ सकते। रोहन, कभी कभी किसी को समझने के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है, उम्र का क्या है, वो तो वैसे भी निकल ही जाती है। विवेक, देख तू ना ये सब बातें मेरी बहन के दिमाग में मत डाल, वरना इसका दिमाग घूमा ना तो पापा मेरी बैंड बजा देंगे। रोहन वर्षा को देखकर विवेक के कंधे को पकड़ते हुए बोला, मेरी बातों का असर जज्बातों से होता है जो तू नहीं समझेगा, चल बाहर चलते हैं। विवेक, भाई है क्या कोई तेरी भी लाइफ में जिसे मैं नहीं जानता? रोहन, हम तो अपनी मोहब्बत की आग में मोहल्ला जलाए बैठे हैं, मगर जिनकी तलब में आग लगाए बैठे हैं वो तो खुद नजर झुकाए बैठे हैं।
विवेक ने एक नज़र उसे देखा तो वो वर्षा को देख रहा था और वर्षा बाहर देख रही थी, तो उसका हाथ पकड़कर बाहर चला गया। उनके जाने के बाद वर्षा आंखें खोलकर सामने देखने लगी। विवेक रोहन को अपने रूम में ले जाकर बोला, ये क्या था? रोहन उसकी बातों को इग्नोर करके अपने बैग से कपड़े निकालते हुए बोला, कहाँ क्या था? विवेक, रोहन, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही तो नहीं है? रोहन कपड़े निकालकर बाथरूम में जाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं जैसा तू सोच रहा है। विवेक, तो तुझे कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? रोहन, विवेक, शादी का घर है और अब टाइम भी काफ़ी कम है, तो काम कर, फालतू के चक्कर में मत पड़। विवेक उसका हाथ पकड़कर, इसलिए तू मेरे साथ नहीं आ रहा था क्योंकि तू, रोहन छोड़ ना यार, क्यों फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? विवेक, सिट सिट, मैं समझा क्यों नहीं कि तू बीटो से प्यार करता है, इसलिए तू हमेशा। रोहन बीच में ही उसे रोकते हुए बोला, विवेक, आज के बाद ये बात कभी मत बोलना, और जल्दी से बाथरूम में घुस गया। सुबह 10 बजे अर्जुन वर्षा को लेने आया तो वो अभी तक तैयार ही नहीं हुई थी। सुषमा जी उसके रूम में आते हुए बोली, बीटो तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? बेटा अर्जुन तुझे लेने आए हैं। विवेक आते हुए बोला, माँ क्या हम भी जा सकते हैं साथ में? साथ रहेंगे तो शॉपिंग जल्दी हो जाएगी और मैं भी मिल लूंगा अपने होने वाले जीजा जी से। सुषमा जी, ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जा और ध्यान रखना अपनी बहन का, बोलकर बाहर चली गई। विवेक दरवाजा बंद करके वर्षा को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, बच्चा जो पूछूं सही सही जवाब देना, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। वर्षा, किस बारे में भाई? विवेक, तू रोहन को लाइक करती है? वर्षा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसका हाथ छुड़ाते हुए बोली, भाई ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी शादी होने वाली है, अर्जुन बाहर बैठे हैं और आप ये सब। प्लीज जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए और मुझे भी होने दीजिए। विवेक, देख वर्षा, माना मैं कभी तेरे साथ नहीं रहा, हम अलग अलग पढ़ाई किए हैं, फिर भी तू मेरी बहन है और मुझे लगता है अगर तू रोहन से प्यार करती है तो अर्जुन से शादी करना गलत होगा। वर्षा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने रोहन से कभी नहीं बोला कि मैं उनसे प्यार करती हूँ या कुछ भी। मैंने सबसे पहले पापा को प्रायोरिटी दिया है, वो जो भी मेरे लिए चुनेंगे बेस्ट चुनेंगे, इसलिए अब आप जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। विवेक, और अगर पापा से पहले रोहन को मैं तेरे लिए चुनता तो? वर्षा, तो भी मैं ना बोलती, जब तक कि पापा खुद मेरे लिए वो रिश्ता नहीं लाते। हम राजपूत हैं और मैंने पापा को पहले ही बोला था कि मेरी शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ उनका होगा, और आप जानते हैं मैं अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ती। विवेक, तो क्या सच में तू उससे प्यार नहीं करती? वर्षा खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, जी नहीं भाई साहब, अब जाइए आप, नहीं तो सच में मुझे लेट हो जाएगा, वो भी सिर्फ आपके चक्कर में। तो विवेक बाहर अपने रूम में चला गया। कुछ देर में सब लोग तैयार होकर मार्केट के लिए निकल गए। विवेक अभी भी कंफ्यूज था, इसलिए उसने रोहन को भी साथ ले लिया, लेकिन रोहन और विवेक एक गाड़ी से थे और अर्जुन और वर्षा एक गाड़ी से। कुछ देर में अर्जुन ने मॉल के सामने गाड़ी रोकी और सब लोग अंदर आ गए। विवेक और अर्जुन ने मिलकर वर्षा के लिए लहंगा पसंद किया। विवेक को अर्जुन ठीक ही लग रहा था और अब दोनों में थोड़ी बहुत बातें भी हो रही थी। विवेक ने रोहन को भी अर्जुन से मिलवाया। अर्जुन, वैसे विवेक आपकी बहन बहुत कम बोलती है। उसकी बातों से सबका ध्यान वर्षा की तरफ ही चला गया। वर्षा लहंगा उठाते हुए बोली, मैं चेक करके आती हूँ, बोलकर अंदर चली गई। विवेक अर्जुन को देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो शादी के पहले, लड़कियां कब बोलती हैं कि कहीं वो मोटी ना हो जाए। अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे नहीं यार, मैं बस मजाक कर रहा था। रोहन दोनों को देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मैं अभी बाथरूम से आ रहा हूँ, तब तक आप लोग बात कीजिए, बोलकर चला गया। अर्जुन विवेक से, वैसे आपके फ्रेंड क्या करते हैं? विवेक, वो अपनी खुद की कंपनी चलाता है दिल्ली में। अर्जुन, वाओ ग्रेट, इतनी कम उम्र में इतना अचीवमेंट। विवेक, हाँ, बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, पागल है वो अपने बिजनेस के लिए, वो भी बहुत पहले से। अर्जुन, तो अब आपका आगे का क्या प्लानिंग है? विवेक, यार अभी तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पार्टनरशिप कर लूँ रोहन के साथ, क्योंकि अब जॉब करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। यही सब दोनों बातें करने में बिजी हो गए। इधर रोहन ने बाथरूम में नहाकर सीधे चेंजिंग रूम का दरवाजा नॉक किया। वर्षा ने जैसे ही दरवाजा खोला
रोहन बिना 1 मिनट देरी जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। वर्षा उसे अचानक से यहाँ देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो? रोहन जल्दी से खींचकर उसे गले लगाकर बोला, शांत रहो, कुछ नहीं होगा। तो अब वर्षा कुछ नहीं बोली। 10 मिनट बाद रोहन उसे खुद से दूर करते हुए बोला, बस एक बार मेरे बारे में, खुद के बारे में सोचो, अर्जुन के बारे में सोचो। क्या हम खुश रह पाएंगे? वर्षा उससे थोड़ा दूर होते हुए बोली, खुशी या गम पहले से ही आपकी लाइफ में डिसाइड होता है, और मेरी लाइफ में भी ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है। और मेरी शादी के बाद आप भूल जाएंगे सब कुछ। और रोहन, और तुम? वर्षा, मैं भी पति के प्यार में आगे सब कुछ भूल जाऊंगी। और अर्जुन काफ़ी अच्छे हैं, उनके साथ मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। और अब आप भी आगे बढ़ जाइए, सोच लीजिएगा, आप और हम लाइफ में कभी नहीं मिले थे, बोलकर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद रोहन भी बाहर निकला। विवेक उसकी बगल वाले चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हुए बोला, बच्चा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम एक बार मुझसे तो बात करती। आखिर ऐसा भी क्या है जो तू रोहन के साथ साथ खुद को भी दर्द दे रही है, और सामने से चेहरे पर एक सिकन भी नहीं उसे खोने का? ये कैसा प्यार है तेरा? कुछ देर शॉपिंग और कॉफ़ी पीने के बाद सब घर के लिए निकलने लगे तो विवेक अर्जुन को देखते हुए बोला, वो अर्जुन, हमें कुछ काम है तो हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप घर चले जाओ, हम तीनों हमारी गाड़ी से चले जाएंगे। अर्जुन, ओके बाय वर्षा। वर्षा बाय। अर्जुन विवेक और रोहन को भी बाय बोलकर चला गया तो विवेक ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते हुए बोला, तुम दोनों पीछे बैठो। वर्षा, भाई मैं अकेले बैठ जाऊंगी। विवेक, बच्चा जितना बोला उतना कर। रोहन ने उसे गुस्से में देखा तो पीछे आकर बैठ गया, और फिर वर्षा भी रोहन की दूसरी तरफ आकर बैठ गई। विवेक गाड़ी लेकर जल्दी से वहां से निकल गया। आधे घंटे में वह एक खाली जगह, जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, बिल्कुल पहाड़ी एरिया में गाड़ी रोकते हुए बोला, बाहर निकलो तुम दोनों। वर्षा ने रोहन को देखा, फिर दोनों बाहर निकल गए। विवेक सामने बैठते हुए बोला, तो अब बताओ, क्या राम कहानी है तुम दोनों की? वर्षा, भाई ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, और आप बार बार दबाव क्यों बना रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी कि शादी है 4 दिन बाद मेरी। विवेक उठते हुए बोला, 4 दिन बाद है, और रुकने के लिए सिर्फ 4 सेकंड ही काफी होते हैं। और तुझे क्या लग रहा है मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ? तो ड्रेसिंग रूम में सुना मैंने तुम दोनों की बातें। और सबसे बड़ा सबूत रोहन के पास आकर उसकी शर्ट को साइड करते हुए बोला, तेरे नाम का टैटू इसके सीने पर क्या कर रहा है? जवाब है तो दो मुझे, और अगर अभी भी नहीं देना तो ठीक है, मैं सब कुछ पापा से बोल देता हूँ, उन्हीं को जवाब देते रहना। वर्षा उसे देखते हुए बोली, बोल दीजिए जिसको जो बोलना है, आप आराम से बोलिए, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए, ना तो मुझे आपको कोई जवाब देना है और ना ही किसी और को, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से मुझे किसी को भी कोई जवाब देना पड़े। रोहन विवेक के पास आते हुए बोला, विवेक छोड़ ना, क्यों फालतू के चक्कर में पड़ा है, और ये सब जान कर भी तू कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं मजबूर हूँ वैसे तू भी किसी न किसी वजह से मजबूरी हो जाएगा। कभी कभी सब कुछ होकर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, यहाँ पर भी वही समझ ले। विवेक वर्षा का हाथ पकड़कर, तुझे सच में थोड़ा सा भी अंदाजा है कि तू क्या कर रही है? वर्षा, भाई मैंने आपके दोस्त को कभी कुछ नहीं बोला कि आई लव हिम, सो दिस इज नॉट फॉल्ट इफ ही लव मी या एनी वन लव मी। विवेक, सच में तू मेरी ही बहन है या फिर मैं किसी और से बात कर रहा हूँ? मैं फिर अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, सच में यार, आज तो तू सच में बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, और इतनी बड़ी हो गई है कि किसी की फीलिंग का तेरी नज़र में कोई मतलब ही नहीं है। अगर कल को मैं किसी से प्यार करूँगा और अगर पापा के खिलाफ जाना चाहूँ तो तू मेरा सपोर्ट भी नहीं करेगी, है ना? और मैं तुझसे यह बात पूछ ही क्यों रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि तू ऐसा ही करने वाली है। वर्षा गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोली, भाई आपके लिए पापा मान जाएंगे। विवेक, बेट बेट बेट, क्या कहा तूने? मेरे लिए पापा मान जाएंगे? मतलब तेरे लिए पापा नहीं मानेंगे? वर्षा, भाई क्यों बातों को गोल गोल घुमा रहे हो, क्यों सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? विवेक उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, बच्चा, मैं चाहता हूँ मेरी बहन खुश रहे, और अगर उसकी खुशी मेरे सामने है
जिसे आज से नहीं 7 साल से मैं जानता हूँ। और वो कोई और नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, जिसने मुझे हर हाल में सपोर्ट किया, कभी भी गिरने नहीं दिया। जब भी मैं गिरा सबसे पहला हाथ जो मेरी तरफ बढ़ा वो सिर्फ उसका था। जो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है, तो सोचो वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अर्जुन को नहीं, उसको चुन और उसके साथ अपनी आगे की लाइफ खुशी से अपनी मर्जी से जी, जो आज तक तू दूसरे के हिसाब से जीती आई है। वो आगे अपने हिसाब से जी। मुझे पता है अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन जैसे तू यहाँ बन गई है, वैसे ही शादी के बाद तू वहां भी बन जाएगी, और फिर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वर्षा उसका हाथ नीचे करते हुए बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्जुन के साथ। बोलकर उसका हाथ नीचे करके जाने लगी। रोहन, विवेक, बस बहुत हो गया यार, जाने दे। विवेक, ठीक है, तो एक काम करना, तुम दोनों अब खुद ही घर आ जाना। रोहन, क्या बोल रहा है यार, मैं घर तक का रास्ता नहीं जानता। विवेक, कोई बात नहीं, किसी और को पता है। और जल्दी से गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। वर्षा ने उसे जाते देखा तो पीछे से दौड़ते हुए बोली, भाई ये क्या कर रहे हो, हम घर कैसे जाएंगे। लेकिन विवेक बिना उसकी बात सुने गुस्से में गाड़ी लेकर निकल गया। विवेक गाड़ी लेकर जा चुका था। वर्षा उसकी जाने की दिशा में कुछ देर तक देखती रही, फिर गुस्से में बिना रोहन की तरफ देखे आगे जाने लगी। कुछ दूर चलने के बाद जब उसे अपने पीछे किसी के आने का एहसास नहीं हुआ, तो पीछे घूम कर देखी तो पीछे कोई नहीं था। वर्षा ऊपर देखकर खुद से ही बोली, मतलब हद होती है महादेव, सारी प्रॉब्लम मेरे पास ही क्यों आती है। सबको बस मुझे ही परेशान क्यों करना होता है। आप देख रहे हैं ना, कैसे भाई को बोल दूं और क्या बोल दूं। अरे नहीं बोलना यार, जो हो रहा है उसे होने दो, मुझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना। बड़े पत्थर पर बैठ गई। फिर गुस्सा होकर वही सामने कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब भी रोहन नहीं आया, तो उठते हुए बोली, मतलब हद होती है यार, और उठकर पीछे जाने लगी। तो कुछ देर तक चलने के बाद जब वापस उसी जगह पहुंची तो रोहन दूसरी तरफ मुंह करके सामने पत्थर पर बैठा था। वर्षा उसके पास आकर बैठते हुए बोली, घर नहीं चलना क्या आपको। रोहन रोहन अभी भी सामने देख रहा था। कुछ देर बाद उठते हुए बोला, हाँ चलो। वर्षा भी उठकर उसके साथ वापस घर के लिए निकल गई। दोनों सामने देखते हुए बस चले जा रहे थे। काफी देर तक चलने के बाद वर्षा थककर बोली, अब मैं और नहीं चल सकती, और बैठने को हुई कि रोहन आगे बढ़कर उसे गोद में उठाते हुए बोला, चलो। वर्षा उसके गले में हाथ फंसाते हुए काफी देर से उसे देख रही थी। रोहन सामने देखते हुए बोला, ऐसे मत देखो, नहीं तो बाद में शिकायत भी तुम ही करोगी। वर्षा दूसरी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहन बिना किसी भाव के बोला, विवेक जबरदस्ती लाया और मैं उसे ना आने की कोई सॉलिड रीजन नहीं दे पाया। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। वर्षा, ऐसा कुछ नहीं है। वर्षा, ऐसा कुछ नहीं है, जो होना है वो तो होगा ही। आपके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन, पता है, और वैसे भी जब तुम्हें ही फर्क नहीं पड़ता, तो फिर किसी और के कुछ भी करने या ना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जाने दो, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, और मेरे लिए उतना ही काफ़ी है आगे जीने के लिए। वर्षा, आप भी शादी कर लेना। रोहन, इसमें तुम मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती, इसलिए इस बारे में आज के और अभी के बाद कभी कोई जिक्र मत करना। मैंने तुम्हें तुम्हारे फैसले लेने पर जब कभी कोई सवाल नहीं किया, तो फिर मैं चाहता हूँ मुझे मेरे फैसले लेने की पूरी आज़ादी हो। वर्षा अब कुछ नहीं बोली। विवेक घर पहुंचा तो कन्हैया जी उसे हाल में ही रोकते हुए बोले, बिट्टू कहाँ है विवेक। विवेक, पापा, वो उसे कुछ लेना था और मुझे एक ज़रूरी मेल डालना था, तो मैंने उसे रोहन के साथ आने को बोल दिया। कुछ देर में दोनों आ जाएंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए, रोहन है उसके साथ। कन्हैया जी, विवेक, दिमाग है कि नहीं तुम्हारे पास। 4 दिन बाद उसकी शादी है और तुम उसे किसी और के साथ ऐसे कैसे छोड़ कर आ सकते हो। विवेक, पापा, रोहन है उसके साथ, कोई और नहीं, और आप जानते हैं खुद से ज़्यादा यकीन करता हूँ मैं उस पर। कन्हैया जी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे लिए वो जो भी हो, मेरे लिए वो एक पराया ही है। विवेक, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, बोलकर अंदर चला गया। और कन्हैया जी उसे घूरते रहे जब तक कि वो अंदर नहीं चला गया। सुषमा जी उनके पास आते हुए बोली, वर्षा कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं। कन्हैया जी,
ये बात आप अपने लाडले से पूछ लीजिए, बोलकर वो भी अंदर रूम में चले गए। कुछ देर बाद वर्षा रोहन को देखते हुए बोली, आप मुझे उतार दीजिए, मैं अब चल लूंगी। रोहन ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने कुछ दूर पर ले जाकर आराम से नीचे उतार कर बोला, आराम से चलो, दिक्कत हो तो बोल देना। वर्षा ने सर हाँ में हिला दिया और आगे बढ़ गई। दोनों काफी देर से पैदल चल रहे थे, लेकिन मेन रोड आ ही नहीं रहा था। वर्षा अब खुद से ही बोली, भाई को भी ना पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। रोहन ने उसे खुद से बोलते हुए देखा तो सामने देखते हुए बोला, वो बस तुम्हारी अच्छी लाइफ चाहता है और कुछ नहीं। वर्षा भी सामने देखते हुए बोली, अर्जुन के साथ भी मेरी लाइफ अच्छी ही रहेगी, वो फालतू में टेंशन ले रहे हैं। रोहन ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस लिया और उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, तुम खुद को तसल्ली देना चाहती हो या फिर मुझे बार बार याद दिला रही हो कि उस अर्जुन की किस्मत मुझसे अच्छी है। वर्षा उसे देखते हुए बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही जैसा आपको लगता है। रोहन, ठीक है, यही बात मेरी आंखों में देख कर बोलो, क्या सच में जितना करीब मैं हूँ तुम्हारे, क्या वो भी उतना ही करीब हो पाएगा? वर्षा उसका हाथ हटाकर आगे बढ़ते हुए बोली, जी बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। रोहन, हाँ वो तो दिख रहा है, उसके पास जाने की कितनी जल्दी है। वर्षा ने घूमकर उसे देखा तो रोहन थोड़े गुस्से में उसे ही देख रहा था। वर्षा, मैंने नहीं बोला आपसे कभी कुछ भी, जो एक्सपेक्टेशन लगाया आपने ही लगाया, मैंने नहीं, तो आप मुझे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। रोहन जल्दी से उसके पास आकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, तो प्यार करना कब से गुनाह हो गया है यार? और कौन से माँ बाप अपने ही बच्चे से उसकी एक बार मर्जी भी नहीं पूछते और रिश्ता पहले ही तय कर देते हैं? दोस्ती अपनी जगह है और ये सब अपनी जगह, लेकिन नहीं, सारा कांड मेरे साथ ही क्यों होना होता है? जो चीज़ और लोग मुझे पसंद आते हैं वो हमेशा मुझसे क्यों छीन लिए जाते हैं? वर्षा उसका हाथ नीचे करते हुए बोली, चलिए रात होने वाली है, लेट हो जाएगा तो पापा परेशान होंगे। रोहन उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच में तुम्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझसे दूर जाने का? इतना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा कि उनके सामने मेरा वजूद ही तुम्हें राख समझ आता है? वर्षा, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, जो होना है वो तो होगा ही, फिर क्यों बार बार एक ही बात करके खुद को तकलीफ देना चाहते हैं? और उसका हाथ हटाकर आगे बढ़ गई। घर पर जब काफी लेट हो गया तो कन्हैया जी परेशान होकर बाहर हॉल में टहलने लगे। सुषमा जी उन्हें चाय का कप पकड़ाते हुए बोली, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? रोहन है उसके साथ, दोनों आ जाएंगे कुछ देर में। कन्हैया जी, आप कुछ जानते भी हैं उस लड़के के बारे में? और एक बात, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी नहीं पसंद, फिर भी आपके लाडले की वजह से झेल लेता हूँ। इतना काफी नहीं था कि मेरी बेटी को आपका लाडला छोड़ आया है उसके साथ? सुषमा जी, रोहन के बारे में हमेशा आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे तो कभी कोई खराबी नहीं दिखी उसमें। कन्हैया जी थोड़ा गुस्से में बोले, तो क्या बेटी दे दूं उसे जो आपको कोई खराबी नहीं दिख रही? सुषमा जी उन्हें देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। कन्हैया जी, फोन लगाइए वर्षा को और पूछिए कहाँ है, मैं अभी लेने जा रहा हूँ उसे। अंधेरा होने वाला है, मौसम भी खराब हो रहा है, पता नहीं कहाँ छोड़ आया आपका लाडला। बोलते हुए बाहर निकल गए और सुषमा जी वर्षा को फोन लगाने लगी, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। अब रात होने वाली थी और रास्ता भी खराब था और साथ ही साथ मौसम भी खराब हो रहा था। एक एक बूंद बारिश भी शुरू हो चुका था। ऊपर से पहाड़ों के मौसम का वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता कि कब क्या हो जाए। वर्षा अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए बोली, भाई सच में आप ना, आज पापा पता नहीं क्या करेंगे आपके साथ, कितना परेशान होंगे वो। रोहन आराम से चल रहा था जिससे दोनों कुछ दूर हो चुके थे। वर्षा खुद से बोलते हुए आगे बढ़ रही थी, फिर कुछ दूर पर रुककर पीछे देखते हुए बोली, हे महादेव, आपको भी हर बार मेरी ही परीक्षा क्यों लेनी होती है? एक तो आपने इन्हें यहाँ भेज दिया, पता है कैसे कैसे खुद को संभाल रही हूँ, और उन्हें भी अर्जुन का नाम ले लेकर बार बार तकलीफ दे रही हूँ। हाँ पता है, पर इस बार वो बहुत नाराज है मुझसे, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ भी तो नहीं है मेरे हाथ में। और अब तो 4 दिन बाद मेरी शादी भी हो जाएगी, इससे अच्छा वो पहले से ही समझ जाए। कुछ देर बाद रोहन उसके पास आया तो वर्षा थोड़ा सा तेज आवाज में बोली, ये कैसे चल रहे हैं आप? दिख नहीं रहा बारिश और रात होने वाली है।
रोहन उसे देखकर आगे बढ़ गया। वर्षा उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, आपसे ही बात कर रही हूँ मैं। रोहन, चल तो रहा हूँ ना, अब और कितना चलूं? और अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं रोक रहा। न कल रोकने से तुम रुकी थी, तो आज क्यों रुक रही हो? वर्षा, आप सब कुछ जानकर भी क्यों हर चीज को कॉम्प्लिकेट बना रहे हो? कम से कम भाई के साथ तो आपका रिश्ता बच सकता है, तो उसे ही बचा लीजिए। वैसे भी हमारा साथ में कोई भविष्य नहीं था, ना है और ना होगा, तो अपनी दोस्ती ही संभाल लीजिए। रोहन, उसकी चिंता तुम मत करो, वो समझदार है, समझता है मुझे। तब तक बारिश तेज होने लगी। वर्षा, हो गया सत्यानाश, और एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। रोहन अभी भी वहीं खड़ा था। वर्षा, रोहन जी, वहाँ क्या कर रहे हैं? भीग जाएंगे। रोहन बिना कुछ बोले उसे देखता रहा, फिर अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोला, इस बारिश में भीगना चाहता हूँ। क्या पता इसके बाद ये मौका मिले या ना मिले। अब बारिश की वजह से अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था, और साथ में बारिश भी तेज हो चुकी थी। वर्षा की टेंशन भी बढ़ रही थी कि उसके पापा अब क्या करेंगे। नॉर्मल तो नहीं हो सकते हैं वो, उन्हें अब कैसे समझाएगी, कहीं वो उसे ही ना गलत समझ ले। और अगर अर्जुन या फिर उसके घर वालों को पता चला तो? फिर खुद से बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वर्षा, तू फालतू का टेंशन ले रही है। रोहन ने उसे कुछ सोचते देखा तो उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया, जिससे वो सीधे आकर उसके सीने से जा लगी, और बारिश में दोनों भीगने लगे। रोहन उसके बाल साइड करते हुए प्यार से बोला, क्या आज का कुछ वक्त मुझे नहीं दे सकती? उसके बाद फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा, सच में, तुम्हारे महादेव की कसम। वर्षा जल्दी से उससे दूर होने लगी, तो रोहन उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब करता हुआ बोला, इतना भी भरोसा नहीं है? वर्षा, रोहन जी, 4 दिन बाद शादी है मेरी, और मैं इस समय किसी और की बाहों में हूँ। इसका मतलब समझते हैं आप? रोहन, बहुत अच्छी तरह से। तुम सिर्फ मेरी बाहों में हो, तो भी किसी और के बारे में सोच रही हो। और मैं तो जिसे सब कुछ मान चुका हूँ, उसे किसी और को पूरा का पूरा दे रहा हूँ, तो सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी। अरे जान जा रही है मेरी, लेकिन फिर भी खामोशी से देख रहा हूँ उसे, किसी और की दुल्हन बनते हुए, किसी और के बारे में सोचते हुए। क्या इतना दर्द कम लग रहा है तुम्हें? कुछ देर बाद वर्षा उसे देखते हुए बोली, ठीक है, ले लीजिए जितना भी वक्त चाहिए, लेकिन आज के बाद कभी आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं। रोहन, सच में इतनी नफरत हो जाएगी मुझसे कि कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? तो ठीक है, वजह दे ही देता हूँ, बोलकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वर्षा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया, और साथ ही साथ उसकी शर्ट को भी। कुछ देर बाद मन में बोली, हे महादेव, माफ कर दीजिए मुझे। और उसे धक्का देते हुए बोली, हो गई आपकी मर्जी, यही मोहब्बत है आपकी, इसी के दावे करते हैं? अरे कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, सब बस कहने की बातें हैं। जिस दिन मैं आपके साथ सो जाती ना, उस दिन के बाद तो आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। रोहन कुछ देर तक उसे देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर अपना जैकेट निकाल उसे पहनाकर बोला, इससे ज्यादा नफरत करना मुझसे, यही डिजर्व करता हूँ मैं। लेकिन मेरी मोहब्बत को कभी गाली मत देना, नहीं तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। विवेक आ चुका है रोड पर, जाओ। वर्षा ने अब भरी आंखों से उसे देखा, तो रोहन दूसरी तरफ घूमते हुए बोला, इन आंखों में मासूमियत देखा था, प्यार देखा था। आंसू जब भी आए मेरी वजह से आए, लेकिन ये आखिरी है, इतना याद रखना, और खुश रहना। अब जाओ, नहीं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।